हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। इस मूवमेंट ऑलवेज ग्रोथ, क्या हर मूवमेंट ग्रोथ होता है? नहीं भाई, हर मूवमेंट ग्रोथ नहीं होता है। क्या कहते हैं, ऑल नॉट ऑल मूवमेंट्स आर ग्रोथ, लिख दिया ना भाई। जितने भी नॉट यहाँ पर देख लेना कि नॉट ऑल मूवमेंट, नॉट ऑल मूवमेंट्स आर ग्रोथ कहते हैं। एनिमल्स रनिंग, एनिमल्स अगर बहुत सारे जानवर दौड़ रहे हैं तो क्या हो, तुम उसको ग्रोथ कह सकते हो? नहीं भाई, वो ग्रोथ नहीं है। और चिल्ड्रन प्लेइंग्स, क्या लड़के खेल रहे हैं तो तुम उसको ग्रोथ कह सकते हो? नहीं भाई, लड़के खेल रहे हैं तो उसको हम लोग ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। वाई डू ऑर्गेनिज्स मूव्स, ऑर्गेनिज्स मूव ही क्यों करते हैं? चलो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अब कोई लिख दिया एग्जांपल कि भाई एक कैट है जो माउस को दौड़ा रहा है, मतलब उसको पाने के लिए। अब कुछ कह कोई ये भी कह सकता है भाई प्लांट्स है जो सनलाइट को पाने के लिए अपने पास मतलब सनलाइट को पाने के लिए रीच करना चाह रहा है, सनलाइट को रीच करना चाह रहा है। जाहिर सी बात है यार, प्लांट एक ही जगह रहेगा, दौड़ेगा तो है नहीं। अब आते हैं, लिखा है कि मूवमेंट्स हेल्प ऑर्गेनिज्म, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे हेल्प्स करते हैं ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल चेंजेस फॉर सर्वाइवल। और हर एक मतलब जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, एक्चुअली वो एक्सटर्नल जितने भी बाहर मतलब एक्सटर्नल, जैसे ठंडी आना, गर्मी आना, जैसे जैसे सीजनल चेंज होता है, वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स जो होते हैं मतलब वो सब अपना, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना मूवमेंट इस हिसाब से मतलब परफॉर्म करते हैं ना, वो एक्सटर्नल चेंजेस के हिसाब से परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपना सर्वाइवल रेट मतलब फिटेस्ट रह सकते हैं। जैसे मान लो अगर ठंडी आया तो जितने भी ऑर्गेनिम्स होंगे मतलब सब चाहेंगे कि भाई गर्म जगह जाए, क्योंकि उन्हें ठंड लगती है। और जैसे मान लो अगर गर्मी आया तो गर्मी में जितने भी जानवर जाते हैं सब चाहते हैं कि ठंडी हवा मिले, एकदम फ्रेश मिले भाई। वो क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से वो मूवमेंट कर रहे हैं। ये मूवमेंट ये नहीं कर रहे हैं कि भाई मूवमेंट कर रहे हैं बस मजे के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, वो मूवमेंट इसलिए कर रहे हैं कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए वो मूवमेंट कर रहे हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके, अगला पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। चलो अब आगे देखते हैं। हाउ डू ऑर्गन्स कंट्रोल मूवमेंट, कैसे ऑर्गन जो होते हैं हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं? सबसे पहले ये बात दे लो, देखते हैं क्या करते हैं। स्पेशलाइज सिस्टम, एक स्पेशलाइज सिस्टम होता है जिससे हम लोग हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, दीज सिस्टम्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एप्रोप्रिएट मूवमेंट। और ये एक स्पेशलाइज सिस्टम होते हैं ना, जो कि क्या करते हैं हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब पूरे बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब एक हर एक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं एंड कोऑर्डिनेट, मतलब एक साथ परफॉर्म करते हैं ताकि सब आराम से एक एक काम कर सके। मतलब हाथ है, फिंगर तुम्हारा मतलब फिंगर कर सकते हैं, मतलब एक साथ कोऑर्डिनेट मतलब होता है ना, मतलब एक साथ तुम लोग परफॉर्म कर सको ताकि चल सकते हैं। चलते हैं तो क्या, हाथ भी हिलता है, पैर भी हिलता है, आँख से हम लोग देखते भी हैं। तो ये सब चारों सब एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं ना, चलते वक्त पैर भी चल रहा है, हाथ भी हिल रहा है, आँख से देख भी रहे हैं हम लोग। तो ये सब क्या कहता है, कोऑर्डिनेट। ये सब किसका होता है, ये सब कौन कराता है, हमारा एक स्पेशलाइज सिस्टम आता है। अब बताएंगे स्पेशलाइज सिस्टम है क्या, चलो भाई देखते हैं अब क्या है स्पेशलाइज सिस्टम। अब यहाँ पर बात करें हम लोग एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब आते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है, चलो। नर्वस सिस्टम्स इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। अब क्या कहते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड नेटवर्क, किसका नेटवर्क, नर्व सेल का, जिसे हम नर्व सेल को कहते हैं न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स को हम लोग नर्व सेल कहते हैं। डेट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जितने भी यहाँ पर मतलब न्यूरॉन्स हैं, चाहे जिसे हम लोग नर्व सेल कहते हैं चाहे न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि हमारा ये सब मतलब जो न्यूरॉन्स है नेटवर्क बना के, जिसे हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि क्या करता है, हमारा सिग्नल ट्रांसमिट करता है कितने अदर अदर पार्ट को ऑर्गन, जैसे तुम्हारे हाथ को सिग्नल देगा ताकि तुम कुछ पकड़ सको, ग्रिप्स कर सको, चाहे तुम्हें कुछ अगर खाना है तो तुम उसको पकड़ सको। या ये तुम्हारे पैर को सिग्नल दिया है ताकि तुम किक मार सको, समझे। ये सब किसका काम हो रहा है, ये सब हमारा नर्वस सिस्टम का काम हो रहा है, ये सब नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को मैसेज पहुंचा पहुंचा के। अब आते हैं, इन अर्जेंट सिचुएशन लाइक टचिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट वी नीड टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड क्विकली कहते हैं। और इतना जान रहे, ये जो नर्वस सिस्टम है ना, ये क्विक रिस्पॉन्स करता है, मतलब किसी ने तुम्हें टच किया तुरंत रिस्पॉन्स करोगे, अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा तुरंत तुम भी एक थप्पड़ मारते हो खींच के, भाई मारना तो है चाहे कुछ भी हो जाए। इसे कहते हैं अर्जेंट सिचुएशन में, जैसे मान लो किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, अर्जेंट सिचुएशन हुआ, अब तुम भी उसको तुरंत रिस्पॉन्स करोगे, तड़ एक मार दिया, तो फिर तुम ये कह सकते हो कि किचन में गए मस्त एकदम पूरा डाइनिंग टेबल सजा हुआ है, मतलब किचन में गए मस्त एकदम देख रहे चाय बना हुआ, उसके बाद जाके गलती गलती से ऐसे टच कर दिया, मतलब जिसमें चाय बन रहा है। अब भाई इतना उसमें इतना तुम्हारा मतलब क्विक रिस्पांस करोगे ना, इतना तेज रिस्पांस करोगे तुम सोच नहीं सकते, तुरंत तुम हार्ट अटैक, उसी को कहते हैं कि अर्जेंट सिचुएशन। तुम्हारा अर्जेंट सिचुएशन था ना, कि मतलब तुम्हें अगर कोई, जैसे अर्जेंट सिचुएशन भी कह सकते हैं, अगर तुम्हें कुत्ता दौड़ा रहा है तो भाई उस समय तुम इतना तेज भागोगे पूछो मत। इसलिए कहते हैं कि नर्वस सिस्टम जो देखोगे तुम्हारे पास कुत्ता दौड़ाना स्टार्ट किया, तुरंत तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुम्हें मैसेज भेजेगा, भाई भागो, बहुत तेज भागो, तुरंत मैसेज भेजेगा। अब आते हैं इस स्पेशलाइज्ड नर्व होते हैं यहाँ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स इन आवर बॉडी हेल्प अस डिटेक्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस कहते हैं। और ये जो स्पेशलाइज्ड नर्व सेल है, जो कि हमें जिसे हम लोग नर्व के कहते हैं, जो जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं,
न्यूरॉन कहते हैं, जो कि क्या होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कहता है डिटेक्ट करता है इन्वायरमेंट चेंजेस। जैसे जैसे ठंडी आती है, ये तुम्हारा नर्व सेल जो होता है डिटेक्ट करता है कि ठंडी आ गई, फिर उसका जैसे गर्मी आएगी तो डिटेक्ट करके बताएगा तुम्हें कि गर्मी आ गई, तुम्हें गर्मी फील होने लगेगा। अब आते हैं रिसेप्टर्स इन सेंस ऑर्गन्स, मतलब बहुत सारे ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसपे रिसेप्टर इनके न्यूरॉन सेल के, मतलब जैसे न्यूरॉन जो होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग रिसेप्टर कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं जैसे नर्व सेल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं रिसेप्टर्स। और नर्व सेल के जो रिसेप्टर होते हैं वो हमारे लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन, मतलब इस सेंस ऑर्गन, मतलब हर एक सेंस ऑर्गन के पास अपना मतलब नर्व सेल होता है, जिसके पास उस नर्व सेल का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जैसे मतलब ईयर के पास है, ईयर के पास उसका मतलब नर्व सेल का रिसेप्टर होगा, नोज के पास नर्व सेल का रिसेप्टर होगा। मतलब सबका अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। जैसे टंग्स के पास अपना एक अलग रिसेप्टर प्रेजेंट है। जैसे हम लोग आते हैं कि अब रिसेप्टर कितने टाइप के, मतलब कौन कौन से रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब आते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि हमारा कहाँ पाए जाते हैं, टंग में पाए जाते हैं। अब ये हमारे टंग पे पाए जाते हैं, ये हमारा टंग है, यहाँ पर मान के चलो ये गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं। अब तुम कुछ खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, तीता खा रहे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा, इसी रिसेप्टर की वजह से पता चलेगा तुम तीता खा रहे हो कि मीठा खा रहे हो, क्योंकि ये क्या आते हैं टेस्ट को बताते हैं कि तुमने ये, मतलब टेस्ट को बताया कि तुम्हें मतलब ये रिसेप्टर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तुमने मीठा कुछ खाया, उसने मतलब एडॉप्ट किया कि तुमने कुछ मीठा खाया, उसके बाद तुम्हारे नर्वस सिस्टम की वजह से तुम्हारे पास ब्रेन को मैसेज जाएगा तुमने कुछ मीठा खाया है। तो टेस्ट को बताने के लिए कौन सा रिसेप्टर रिस्पॉन्स होते हैं, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। और या दूसरे आते हैं हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि हमारे स्मेल रिस्पॉन्स करने के लिए मतलब बताते हैं कि कौन सा स्मेल है, मतलब गंदी है कि अच्छी है, कि कौन सा स्मेल है, चाहे गंडा बना है, बिरयानी बना है, मतलब तुम्हारे घर में क्या बन रहा है ना ये। और अगर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तुम्हारे पास है ना, तो तुम पता कर सकते हो रूम में बैठे हुए भी कि तुम्हारे किचन में बन क्या रहा है, समझे। इतना ये बढ़िया परफॉर्मेंस करता है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नर्वस टिश्यू और नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू किसे कहते हैं भैया, पहली बात तो तुम्हारे क्वेश्चन में ये है कि भैया नर्वस टिश्यू होता क्या है, ये बताइए। नर्वस टिश्यू क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब बहुत सारे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, समझ रहे हो ना, मतलब ये सब देखो जितने भी ये न्यूरॉन्स है ना, ये बहुत सारे नेटवर्क, मतलब एक समझो जालीदार की तरफ पूरे बॉडी में तुम्हारे फैले होते हैं न्यूरॉन्स, मतलब एक एक न्यूरॉन सब मिलके नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बनाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं नर्वस टिश्यूज। अब आते हैं आगे, यहाँ पे लिखा है नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। मैं बताया ना कि जैसे एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, चार न्यूरॉन, पांच, ऐसे बहुत सारे मिलियन बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स मिलके हमारे क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यूज बनाते हैं, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। डेट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अक्रॉस द बॉडी। ये तुम्हारी पूरे बॉडी में फैले रहते हैं, खासकर ये है ना कि पूरे बॉडी में भाई, मतलब सर से लेके टोज तक फैले हुए हैं। मतलब अगर किसी ने तुम्हें टच किया ना, तब भी तुम्हें ऐसा हो जाता है भाई किसी ने टच किया। वो किसकी वजह से पता चलता है, यही इस टिश्यूज की वजह से, मतलब जिसे लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम की वजह से तुम्हें पता चल जाता है किसी ने टच किया है। तो ये पूरे क्या कहते हैं कि क्रॉस द बॉडी। और ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यहाँ पर क्या लिखता है, कौन सा इंपल्स होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं। मतलब टच किया नहीं कि तुम्हें पता चलता है किसी ने टच किया, भाई इतनी तेजी से मूव करते हैं तुम्हारे पास। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब आते हैं, अब ये देखो न्यूरॉन्स का एक पूरा ये स्ट्रक्चर बताया कि एक न्यूरॉन्स इसको कहते हैं, समझे। अब न्यूरॉन्स में देखो, न्यूरॉन्स में पार्ट क्या क्या है। पहले हमारा सेल बॉडी है, दूसरा हमारा देखो, पहला हमारा सेल बॉडी जिसे इसे हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा नर्व एंडिंग है, ये हमारा मतलब एक न्यूरॉन का पार्ट बता रहा है। अब इसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं, डेंड्राइट। अब इसे पार्ट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, जो कि हमारा सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट करता है, एक सेल के बीच में न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है। हर सेल के बीच, हर भाई हर सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स स्पेशलाइज्ड फॉर फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट बॉडी पार्ट। हाँ इतना जानते, हर एक बॉडी पार्ट के सबसे सबसे फास्ट कम्युनिकेशन यही, मतलब जितने भी न्यूरॉन होते हैं ना, मतलब इतना तेजी से कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे के पास, एक न्यूरॉन दूसरे के पास, ऐसे करते करते हर एक बॉडी ऑर्गन के पास, मतलब तुम्हारे पास मैसेज बताता रहता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स स्टार्ट्स एज अ केमिकल रिएक्शंस ऑफ द डेंड्राइट स्ट्रिप्स कहते हैं। अब ये बता रहा है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स स्टार्ट एज अ केमिकल रिएक्शन एट द डेंड्राइट स्ट्रिप। मतलब ये डेंड्राइट्स है ना, ये डेंड्राइट्स है। अब ये भी डेंड्राइट्स है। अब ये डेंड्राइट्स का जो टिप है ना, यहाँ से मतलब कोई इन्फॉर्मेशन अगर मान लो तुम्हें ना इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, तो सबसे पहले मैसेज आएगा इस डेंड्राइट्स के टिप के पास, फिर डेंड्राइट से होते हुए जाएगा हमारा सेल बॉडी के पास, फिर सेल बॉडी से होते हुए जाएगा हमारा एक्सॉन के पास, फिर एक्सॉन से होते हुए हमारे नर्व एंडिंग के पास जाके हमारा खत्म हो जाएगा। और ये यहाँ पर खत्म नहीं होगा भाई, यहाँ पर जस्ट एक और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, समझे। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका डेंड्रिट्स होते हैं, ये उसके डेंड्रिट्स के पास जाएगा, फिर दूसरे सेल बॉडी के पास जाएगा, फिर दूसरे सेल बॉडी के न्यूरॉन्स के एक्सॉन के पास जाएगा, फिर ऐसे करते हुए आगे बढ़ता जाएगा।
इसी के कहते हैं हमारा कैसे, यहाँ पे लिखा है ना कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर स्टार, मतलब ये मैसेज जा रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट ट्रेवल्स टू द सेल बॉडी देन डाउन द एक्सॉन कहते हैं। अब यही बता दी थी ना, मैंने बताया कि इम्पल्स कहाँ कहाँ से जा रहा है। पहले डेंड्राइट्स के पास पहुंचा, फिर उसके बाद सेल बॉडी के पास पहुंचा, उसके बाद एक्सॉन के पास पहुंचा, उसके बाद हमारा नर्व एंड के पास पहुंचा, उसके बाद सेकंड दूसरे बता, यही बता रहा है कि दिस क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बता दी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स करेगा क्योंकि बहुत जल्दी से इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। डेट ट्रेवल द टू द सेल बॉडी, क्या लिखा है, टू द सेल बॉडी, मतलब सबसे पहले कहाँ जाता है, डेंड्रिट से होते हुए सेल बॉडी के पास जाता है, देन डाउन द एक्सॉन, उसके बाद नीचे जाता है एक्सॉन के पास। समझ में आ गया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। साइनेप्स द कम्युनिकेशन ब्रिज, और हाँ ये बताया ना कि दो सेल के बीच में जो थोड़ा सा जगह छोड़ा था ना, ये हल्का सा जगह छोड़ा था ना, देखो एग्जैक्ट जो हल्का सा ये जगह छोड़ा था, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को हम लोग, साइनेप्स। साइनेप्स जो क्या होता है, कम्युनिकेशन ब्रिज कहते हैं। और हाँ क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं कम्युनिकेशन ब्रिज, कम्युनिकेशन कर रहा है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचा रहा है, मतलब कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। और ब्रिज इसलिए कहते हैं कि दो को कनेक्ट कर रहा है, मतलब किसी भी अगर पुल में जैसे एक रोड यहाँ पर है एक रोड यहाँ पर है, दो कनेक्ट करते हैं ब्रिज कहते हैं ना, यही पर एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन, दोनों को न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है, इसी को ब्रिज कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ने के लिए पहले सबसे पहले देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन हैपन इंस्टेंटेनियसली इन रिस्पांस टू इन्वायरमेंटल चेंजेस कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है कि मतलब जैसे जैसे मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तुम्हारा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे तुम्हारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे इंस्टेंट रिस्पांस करेगा कि भाई अब ये करो, भाई अब स्वेटर पहनना शुरू कर दो, मतलब या तो फिर कैसे तो मतलब आग लगाना शुरू कर दो, जाओ आग के पास बैठो, ये इंस्टेंट रिस्पांस करता है जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे चेंज होते हैं। अब देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन में क्या कहता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, नो थिंकिंग रिक्वायर्ड, मतलब कोई एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन होता है जैसे मतलब तुम्हें थिंकिंग की रिक्वायर्ड ही नहीं करनी पड़ती, जैसे मतलब कोई सोचना ही नहीं पड़ता। अगर मान लो कि तुम गए, ये देखो मस्त यहाँ पर फ्राई पैन में चाय बन रहा है, ठीक, अब तुम गलती से बस जाके ना ऐसे बस हल्का सा बस अपने हाथ लाना है ऐसे और हल्का सा टच करना, उसके बाद भाई तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा, हाथ तुम ऐसे टच किए, सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हटाना है कि नहीं हटाना, तुरंत हटाओगे। एक नैनो सेकंड के अंदर नहीं लगेगा कि तुम्हें हटाने में, तुरंत हटाओगे। इसी के लिए कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है कि उसमें सोचने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती है भाई, नो थिंकिंग रिक्वायर्ड, तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तुमने टच किया तुरंत हटा दिया, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब ये कहता है रिएक्टिंग टू डेंजर टचिंग अ फ्लेम, ये देख लिख दिया ना कि फ्लेम मतलब आग को अगर तुम टच किए, अगर तुम्हें देखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या, मस्त जाओ किचन में, मम्मी से कहो लाइटर दो, उसके बाद तुम ऑन करो स्टोव, उसके बाद जलाओ तुम सिलेंडर को, उसके बाद जाओ आग पे फ्लेम पे हाथ रखो, तुरंत पता चल जाए इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। चलो आगे बढ़ो। रिफ्लेक्स और कहता है हेल्प अस रिस्पॉन्स मच फास्टर बाय 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 बाय, देखो बाय बाय दो बार लिखा है, हटाओ, बाय पासिंग कॉन्शियस थॉट्स कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा रिफ्लेक्स अर्क है ना, जैसे ही तुम मतलब रिस्पॉन्स करता है कि इतना तेज, मतलब जैसे मतलब मान के एक होता है ना कि भाई तुमने सब कॉन्शियस माइंड में सोच रखा है, मतलब एक होता है कि मतलब अगर तुम्हें बॉल आई, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें हटना है, तुम्हें मतलब कुछ सेकंड ही नहीं लगेगा, तुम जो बॉल यहाँ पर आया तुम अपना तुरंत सर ऐसे साइड कर लोगे, बॉल यहाँ से चली गई, मतलब दिखते था तुरंत, उसके बाद तुमने रिस्पॉन्स कर दिया। तो यही बता रहा है कि मतलब कॉन्शियस थॉट्स ये एक ऐसा है ना कि तुम्हारे माइंड में फिट हो चुका है कि अगर मतलब गर्म को तुमने एक बार पहली बार टच किया और उसके बाद जब उस पर टच किया ना, उसके बाद ही तुम्हारे मतलब सब कॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो चुका है कि अब ऐसा कोई भी गर्म चीज को मैं टच करूंगा तो तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन तुम्हारा बहुत तेज अर्क रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स अर्क कहते हैं। हाँ देखो यहाँ पर बता तो दिया मेरी जान, ये देखो रिसेप्टर हीट पेन, मतलब यहाँ पर जो है ना कि ये एक गरम गरम चाय बन रहा है जिसको एक आदमी ने आया मस्त टच किया, और यहाँ पर रिसेप्टर हीट पेन है, मतलब एक एकदम गर्मा गर्म चाय बन रहा है, रिसेप्टर ऑन स्किन, मतलब एक रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है जिससे जिसने इसे टच किया, मतलब जैसे ही इन्होंने टच किया एक पेन को, मतलब गर्म हुआ उबलता हुआ चाय को, पेन को इसने टच किया, तुरंत मैसेज कहा गया, देखो ये मैसेज जा रहा है भैया, हाँ। अब स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, अभी चल के आगे बताएंगे कि तो होता क्या है। ये तुरंत मैसेज ले गया तुम्हारे ब्रेन के पास, एक्चुअली मान के चलो ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये मैसेज ले गया तुरंत तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और उसके बाद तुरंत तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज भेजेगा तार से तुम्हारे इस मसल्स के पास, ताकि तुम मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है इफेक्टर मसल्स इन आर्म, मतलब तुरंत तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा मैसेज भेजा इस आर्म के मसल्स के पास, ताकि तुम इस मसल से कंट्रैक्ट करो अपने हाथ को और स्केलेटल को, ताकि तुरंत हटा सको। तो मतलब एक नैनो सेकंड नहीं लगा कि इसने मैसेज भेजा सीएनएस को, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और एक नैनो सेकंड ने उसी बीच में इन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मैसेज भेजा
इस मसल्स को, ताकि तुम तुरंत हाथ वहां से हटा लो, उसके बाद तुरंत तुमने हाथ हटा के, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स अर्क। मतलब देख रहे हो, इसका अर्क अर्क बनाने के लिए मतलब एक यहाँ से गया ऐसे, फिर ऐसे आया मैसेज, मतलब तुरंत जो तुमने टच किया मैसेज किया, तुरंत यहाँ पर मैसेज के पास मसल्स के पास आ गया, ताकि तुम हाथ हटा लो, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स अर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स अर्ज कनेक्ट सेंसरी नर्व्स। हाँ, अब ये ध्यान देना कि जिसको हम लोग ये जो मैसेज ले जा रहा था ना, यहाँ पर ले गया तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे को हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। देखो सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और जो यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर जो मतलब तुम्हारे ब्रेन ने मैसेज दिया, फिर सीएनएस से मैसेज भेजा तुम्हारे इस मसल्स को। इस जो मैसेज लेके आ रहा है ना, उसे हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मतलब जो लेके जा रहा है उसे न्यूरॉन्स, उससे सेंसरी न्यूरॉन, और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मैसेज भेजा उसे हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। इतना जान लो ना कि कभी भी ना तुम जो मतलब बाहर तुम फेंक रहे हो, उसे कसम मतलब मोटर मोटर ही कुछ भी, इतना याद लेना कि कुछ भी तुम्हें फेंकना है तो मोटर लगा के फेंक दो। जैसे पानी तुम्हें बाहर फेंकना है तो मोटर लगाए, पानी लगा दिया, उसके बाद वो पानी बाहर फेंक रहा है। तो ऐसे ही समझ लो सीएनएस जो होता है वो फेंकता है, जो मतलब मैसेज जो फेंकता है बाहर तुम्हारे मसल्स के पास, उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और जो मैसेज ले जाता है तुम्हारे सीएनएस के पास, उसे हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। मतलब अगर कोई मैसेज फेंक रहा है उसे हम लोग कहते हैं मोटर, कोई फेंक रहा है तो उसे क्या कहते हैं मोटर कहते हैं। मतलब जो फेंक रहा है उसे हम लोग मोटर न्यूरॉन, जो ले जा रहा है उसे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। यही पे लिखा था रिफ्लेक्स अर्क्स कनेक्ट सेंसरी नर्व्स टू मोटर नर्व्स, हेल्प इन द स्पाइनल कॉर्ड फॉर अ क्विक रिस्पांस करते हैं। मतलब तुरंत रिस्पांस करने के लिए जियो सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज ले गया कि भैया कुछ गर्म है, तुरंत सीएनएस ने मोटर न्यूरॉन्स के साथ उसके मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उसको मैसेज भेज दिया, तुम भैया हार्ट हटा लो, तुरंत क्विक रिस्पांस हो रहा है। अब आते हैं ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। अब ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन ब्रेन होता क्या है और उसका फंक्शन क्या क्या है। चलो, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस कहते हैं। एक आता है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली होता क्या, अब तुम्हें बताते हैं। देखो ये होता है हमारा ब्रेन, ठीक, और ये होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। जो भाई दो दो वर्टेब्रल कॉलम, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी में प्रेजेंट ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो तुम्हारा ब्रेन है ना, खोपड़ा जो होता है, उसे हम लोग ब्रेन कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये लिखा है ना कि ब्रेन और क्या स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये जो हमारा ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। द इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प अस थिंक कहते हैं। ये हमारे पूरे बॉडी के पार्ट, मान के चलो ये हमारा एक बॉडी पार्ट है, इधर एक बॉडी पार्ट है, ठीक। ये पूरे बॉडी मतलब यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इतना जान लेना, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारा क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज भेजेगा बॉडी पार्ट को, और बॉडी पार्ट से मैसेज अपने पास लेके आएगा। और उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस मतलब बॉडी ऑर्गन को मैसेज भेजेगा, और इस बॉडी ऑर्गन से मैसेज हमारा अपने पास लेके आएगा। इसी को कहते हैं द इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब मान लो अगर ये तुम्हारा हैंड है, ये एक बॉडी पार्ट है ना, तुम्हारा हैंड है, ये तुम्हारा मान के चलो एक माउथ है, तो इसके पास माउथ के पास मैसेज भेजता है और माउथ से मैसेज ले जाता है। फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा मतलब हैंड के पास मैसेज भेजेगा, फिर हैंड से हमारा मैसेज अपने पास लेके आएगा। उसी में लोग को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहता है? वॉलंटरी एक्शंस इस थिंकिंग एंड डिसाइडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर वॉलंटरी एक्शन की अगर बात करेंगे तो जैसे मतलब राइटिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, एंड मूविंग अ चेयर और अ वॉलंटरी कहते हैं। मतलब वॉलंटरी एक्शन ऐसे कहते हैं जो मतलब तुम खुद कर रहे हो। जैसे मतलब मान के चलो राइटिंग हो गया, या तुम वो कुछ लिख रहे हो, तो ये हमारा वॉलंटरी एक्शन हो गया। टॉकिंग, तुम बात करो, ये भी हमारा वॉलंटरी एक्शन है। मूविंग अ चेयर, अगर तुम मतलब चेयर में मतलब कुछ भी काम कर रहे हो, ये सब हमारा वॉलंटरी एक्शन में आएगा। मतलब तुम उसको सोच रहे हो, उसके बाद फिर डिसाइडिंग कर रहे हो, सोचा डिसाइड किया फिर वो काम किया, तो ये हमारा वॉलंटरी एक्शन में आ गया। मतलब किसी चीज को सोचोगे कि वो काम करना है, फिर जाके वो काम करोगे, तो वो हमारा वॉलंटरी एक्शन में आ जाएगा। बेस्ड ऑन डिसीजंस मेड बाय द ब्रेन विच देन सेंड्स मैसेज टू द मसल। बोला ना, क्या बोला कि डिसीजन मतलब क्या, मेड बाय द ब्रेन। हाँ, डिसीजन मेड बाय द ब्रेन, मतलब तुमने सोचा, मतलब डिसीजन मेड बाय द ब्रेन विच देन सेंड्स मैसेज टू द मसल। उस तुमने सोचा, फिर उसके बाद मसल्स को, अपने मसल्स को मतलब अपने हाथ के मसल्स को तुमने मैसेज भेजा कि भाई फ्राई पैन गर्म है, हाथ हटा ले। फिर तो उसके बाद तुम्हारा मसल्स क्या करता है? वहां कंट्रैक्ट करता है तुम्हारे, मतलब मान के चलो ये फ्राई पैन है, तुमने इससे अपने हाथ से टच किया, तुम्हारा ब्रेन मैसेज भेजेगा हाथ के मसल्स को, तुम्हारा ब्राई फ्राई पैन गर्म है, हाथ हटा ले, तुरंत तुम्हारा हाथ वहां से हट जाएगा। अब आगे बढ़े। द द पेरिफेरल्स नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा वॉलेटरी नर्वस सिस्टम जो कि हमारा थिंक करते हैं फिर डिसाइड करते हैं। अब एक आता है दोस्त हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आ रहा है कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। एक हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखो, एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, दूसरा हम हो गया ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब इतना जान ले पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्क क्या था। पेरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बता दिया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं।
और यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे तो देखो, क्रेनियल नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइन। अब अगर बात करें हम लोग तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देखो यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ इस पे से, यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा ब्रेन था ना, स्पाइनल कॉर्ड था, ठीक। आराम से समझ लो, छोटा बना रहा हो तो फिर भी समझ में आ जाएगा मेरी जान। ये हमारा मसल्स है, ये हमारा दूसरा बॉडी ऑर्गन, मतलब कोई भी मसल्स है, मतलब ये जो मैसेज ले गया और मैसेज लेके आया, और यहाँ पर मैसेज ले गया, मैसेज लेके आया। और इसे हम लोग क्या कहते थे, सेंट्रल नर्व, इसे पूरा हम लोग क्या कहते थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट इसे जो मतलब यहाँ पर जो मैसेज था, मतलब ये जो मैसेज ले गया, मैसेज लेके आया, इसे हम लोग कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। समझ गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसे जो कहते हैं हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। समझ गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और जो अगर बात करेंगे हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, मतलब तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी बॉडी ऑर्गन के पास मैसेज भेजेगा, उस बॉडी ऑर्गन से हमारा मैसेज लेके आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ये देखो ना कि मतलब तुम्हारा मैसेज भेज दिया। आप देखो यहाँ पर पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स, ये लिखा ना क्रेनियल नर्व्स का होता है हमारा, क्रेनियल नर्व्स जो हो गया फ्रॉम ब्रेन, मतलब ब्रेन से, स्पाइनल नर्व्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड से, कम्युनिकेट द बॉडी कहते हैं, मतलब ब्रेन से, जो हमारा ये ब्रेन था, ये ब्रेन था, ठीक है, इससे जो मैसेज भेजा था, और स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब इससे जो मैसेज भेजा था, कम्युनिकेट विद द बॉडी, मतलब बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है, दे रिले मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये पार्ट ऑफ द बॉडी था, ये पार्ट ऑफ द बॉडी का था, इसको मैसेज भेजा, मैसेज लिया, फिर मैसेज भेजा, मैसेज लिया, इसी को करते, वो क्या करते हैं, मैसेज बिटवीन, मतलब मैसेज भेज, इन दोनों के बीच में मैसेज भेज रहा है, मैसेज ले रहा है, इन दोनों के बीच में मैसेज भेज रहा है, मैसेज ले रहा है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब आते हैं द थ्री मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, कहते हैं ब्रेन के तीन मेजर पार्ट हैं भैया, देखो कितने तीन मेजर पार्ट है, थ्री मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रेन के थ्री मेजर पार्ट, पहले हमारा जो मेजर पार्ट होता है वो हमारा फोर ब्रेन आता है, और दूसरे पे आता है हमारा मिड ब्रेन, तीसरे पे आता है हमारा हैंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन की अगर बात करें तो फोर ब्रेन में जो होता है, पहले आता है हमारा सेरेब्रम, और मिड ब्रेन में जो होता है, इसे हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन में एक्चुअली जो होता है ना, उससे हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। एक्चुअली ये तुम्हारे में लिखा नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है। और एक छोड़ो, अब वो नहीं बताएंगे, वो ज्यादा हायर हो जाएगा। अब हिंड ब्रेन की अगर बात करें तो हिंड ब्रेन में हमारा कौन सा आता है, पॉन्स आ जाता है, मेडुला आ जाता है, सेरेबेलम आ जाता है। अब देखो ये हमारा पॉन्स है, जो उभरा आता है ना, उभरा उभरा, इसे कहते हैं पॉन्स। अब ये स्ट्रक्चर देख लेना मेरे जन, पहले बता दो, ये स्ट्रक्चर आ भी सकता है एग्जाम में, ऐसे ही आ जाएगा, बता देगा कि भाई बताओ, ऐसे मतलब यहाँ पर सेरेबरम हटा देगा, या तो क्रेनियम हटा देगा तुम्हारा, या तो स्पाइनल कार्ड हटा देगा, या हाइपोथैलेमस हटा देगा, बताएगा लेबल करो इस डायग्राम को, या तो फिर डायरेक्ट लिख देगा, मतलब ब्रेन का जितने भी तीन पार्ट होते हैं उन सबका पार्ट का लेबल करके बताओ। तो पहले बता देना कि ऐसे जो उभरा हुआ वाला पार्ट है ना, इसे हम लोग पोन्स कहते हैं। और मेडुला, ये जो है जस्ट पोन्स के नीचे मेडुला पा जाता है, ये हमारा मेडुला हो जाएगा। और फिर सेरेबेलम की अगर बात करें तो ये जो ऐसे ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग, इसे हम लोग सेरेबेलम कहते हैं, उस पूरे पार्ट को हम लोग सेरेबेलम कहते हैं। और सेरेबेलम के जस्ट नीचे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से हमारा सेरेबेलम अटैच्ड होता है, मतलब सॉरी सेरेबेलम कहते हैं, सेरेबेलम तो यहाँ पर है ना, मेडुला जो होता है, मेडुला जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होता है। और ये हमारा होता है हाइपोथैलेमस, और इसे पीट्यूटरी, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है हमारा पीट्यूटरी कहते हैं, इसे हम लोग पीट्यूटरी कहते हैं। और ये हमारा सेरेब्रम होगा, जो हमारा फोरब्रेन का पार्ट था, मिड ब्रेन का पार्ट हो गया, देखो फोरब्रेन का पार्ट सेरेब्रम हो गया, मिड ब्रेन का पार्ट हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हो गया, और हिंड ब्रेन का पार्ट हमारा पोन्स हो गया, मेडुला हो गया, सेरेबेलम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फोर ब्रेन मेन थिंकिंग सेंटर, इंटरप्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। और फोरब्रेन के बारे में वो देखिए क्या क्या लिखा है मिड ब्रेन में, देखो फोर ब्रेन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ये क्या कहता है, मैक्सिमम थिंकिंग सेंटर, मतलब जितना तुम, मतलब फोर ब्रेन का काम यही होता है कि वो सोचना, जितना ज्यादा तुम सोच सकते हो, या जितना क्रिएटिव आइडिया तुम सोच सकते हो, चाहे मान के चलो जितना तुम लर्निंग कर सकते हो, मतलब कुछ याद करना है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा सब फोर ब्रेन ही हेल्प करता है याद करने के लिए, चाहे कुछ सोचने के लिए, चाहे क्रिएटिव आइडियाज लाने के लिए, तुम्हारा फोर ब्रेन ही हेल्प करता है। मतलब अगर तुम्हारा फोर ब्रेन बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया से काम कर रहा है ना, तो तुम्हारे भाई क्रिएटिव आइडिया ही एक नंबर निकलेगा। थिंकिंग सेंटर मतलब खूब बढ़िया बढ़िया सोचोगे, क्रिएटिव आइडियाज बार बार आएगा। अगर तुम कुछ याद करो तो तुरंत याद हो जाएगा, एक नैनो सेकंड मिलेगा भाई, तुम्हें याद हो जाएगा, अगर तुम्हारा फॉर्मेट बहुत बढ़िया है। मतलब मान के चलो, अगर तुम कुछ गॉड से मांग रहे हो ना, बस एक चीज मांग रहा हूँ, या भगवान मुझे फॉर्मेट खूब बढ़िया दे दो, ताकि तुम्हारा एकदम बढ़िया बढ़िया नंबर आएगा। अब चलो आते हैं मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन का कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट कहते हैं। मिड ब्रेन का काम यही होता है कि वो क्या करता है, ब्रीथिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स, मतलब ये इतना याद रखना है, इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स उसे कहते हैं ना जो मतलब
जैसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मान लो तुम्हें कोई कोई कहते कि तुम हम मतलब ऐसे हाथ को करो, मतलब टाइट मुट्ठी बांधो, तो तुम ऐसे कंट्रैक्ट किए, मुट्ठी बन गया, मतलब तुम्हारे ये जो यहाँ के जो मसल्स होते हैं ना, मतलब हैंड के जो मसल्स होते हैं, यहाँ पर जो हैंड के मसल्स हैं, ये हमारे वॉलेंट्री है। मतलब वॉलेंट्री मतलब पहले बताते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में क्या फर्क है। वॉलेंट्री जिस मतलब वॉलेंट्री ऐसे मसल्स होते हैं जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, खुद सोचा तुमने कंट्रोल कर दिया, पैर को कंट्रोल कर लिया तुमने, पैर उठा दिया, मतलब वहां के मसल तुम्हारे कंट्रोल में, तभी तुम पैर को उठा लिया तुमने, मुट्ठी मारा मतलब तुम्हारे वहां के मसल्स कंट्रोल में है। उसे हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री मसल, जिसे तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो, खुद कंट्रोल होता है। और ऐसे भी मसल्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री, मतलब जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारा हार्ट बीट, तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम कह सकते हो भैया अपने हार्ट बीट को एक काम करो, तुम 72 बार से करो ना, तुम 130 मरतबा धड़काओ, चलो धड़का सकते हो? नहीं धड़का सकते हो भाई, मेरी जान कभी धड़का नहीं सकते, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है, क्योंकि वो अपने आप ही धड़केगा, जो उसका काम है वो खुद करेगा, तुम कभी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर बताया कि हार्ट बीट को, जैसे मान लो तुम्हारा ब्रीथिंग रेट कितना है, मान लो ब्रीथिंग चल रहा है, तुम सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो, वो अपने आप हो रहा है। अब एक बार ऐसे बढ़ जाओ, अब सोचो कि भैया हम सांस लेंगे नहीं, जब तक तुम मतलब ऐसे करोगे कि मतलब ब्रीथिंग अपने मतलब ऐसे नॉर्मली तुम कुछ काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे मतलब कहीं खोलने गए, चलो तुम क्रिकेट खेल रहे हो खूब बढ़िया से एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर तुम क्रिकेट खेल रहे हो, जाहिर सी बात है तुम्हारा एकदम कंसंट्रेट क्रिकेट में ध्यान रहेगा, मतलब तुम्हारा क्रिकेट में ध्यान है, लेकिन तुम ये नहीं भूले हो सांस लेना भूल रहे हो, सांस चल रही है, मेरे जान सांस चल रही है, तो लेकिन तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हारा पूरा फोकस क्रिकेट पे है, बट तुम्हारा सांस चल रही है ना, हाँ सांस चल रही है भैया, मतलब वो इनवॉलेंट्री, मतलब तुम उसको कंट्रोल नहीं करो, खुद अपने आप से हो रहा है। हार्ट बीट चल रहा है ना, उस समय क्रिकेट खेल रहे हो, हार्ट बीट चल रहा है ना, हाँ चल रहा है भैया, हाँ मतलब वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, वो अपने आप काम करेगा, तुम्हें सोच के उसको कंट्रैक्ट नहीं करना है, ना रिलैक्स करना है, समझे? उसे कॉल कहते हैं मिड ब्रेन का काम होता है। अब हिंड ब्रेन की अगर बात करें, तो रिस्पॉन्स फॉर द बैलेंस प्रीसीसियस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक वॉमिटिंग करते हैं। अब हिंड ब्रेन का मतलब ये काम होता है जैसे मतलब बैलेंस कराना, मतलब अगर तुम्हारा बॉडी बैलेंस में है तो उसको रिस्पॉन्स करता है, पर अगर तुम्हारा बॉडी इधर उधर हिला उसको बैलेंस करता है, हिंड ब्रेन का काम होता है ये। और इन वजह से वॉमिटिंग हुआ, मतलब कुछ ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है कि जैसे वॉमिटिंग हुआ, उसको भी हिंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। जैसे अभी तुम ऐसे बैठे हो, मतलब तुम बस में बहुत ज्यादा घूम लिए, बस में घूमने के बाद हल्का हल्का जैसे वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, तो उसे जो कंट्रोल करता है वो हमारा हिंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिड ब्रेन के पास। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन कंट्रोल एक्शंस वी डोंट थिंक्स अबाउट, हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, डाइजेशन हो गया। मतलब ये बता रहा है कि मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन, ये दोनों ऐसे कंट्रोल एक्शन को करते हैं, जैसे थिंक अबाउट, जैसे हार्ट बीट हो रहा है, ये भी उसको कंट्रोल कर रहा है, ब्रीथिंग को भी कंट्रोल कर रहा है, डाइजेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, मतलब दोनों ये कंट्रोल एक्शन करते हैं, क्या कहते हैं कंट्रोल को करते हैं। मतलब यहाँ पर बताया ना मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों का काम कौन सा एक्शन करते हैं, कंट्रोल एक्शन करते हैं, थिंकिंग को नहीं भाई कंट्रोल करते हैं। जैसे ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, डाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। एक एक किसका काम है, कंट्रोल एक्शन। ये कंट्रोल एक्शन कौन कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये दोनों कंट्रोल करता है भाई, ये दोनों कंट्रोल, इस दोनों मतलब इतना समझ लो कि दोनों का काम कंट्रोल एक्शन का होता है, और किसको कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, और ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, और डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं दूसरा, द मेडुला इज द मिड ब्रेन, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन एंड वॉमिटिंग करते हैं। अब मेडुला, मेडुला किसका पार्ट था हमारा, बता देना मेडुला किसका पार्ट था, बताते यहाँ पर लास्ट में था ना मेडुला, याद हो मेडुला किसका पार्ट था यहाँ पर, किसका था, हमारा मिड ब्रेन, सॉरी हिंड ब्रेन का पार्ट था। हिंड ब्रेन का कौन कौन से था, तो तीन पार्ट थे ना, एक पोन्स था, दूसरा मेडुला था, तीसरा हमारा कौन सा था, हमारा सेरेबेलम था। किसका पार्ट था हमारा, मिड ब्रेन का। अब देखो यहाँ पर देखो, द मेडुला इज द मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर का, मेडुला किसका होता है, मिड ब्रेन का पार्ट होता है। हिंड ब्रेन का बताया था ना, हिंड ब्रेन का लास्ट में जो होता है हिंड ब्रेन था, पोन्स था दूसरा, जैसे मतलब यहाँ पर कहा था, द मेडुला इन द हिंड ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन एंड वोमिटिंग। मतलब इतना जानना, जो हिंड ब्रेन का मेडुला था, हिंड ब्रेन का तीन पार्ट था, हिंड ब्रेन का बताया था, हिंड ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट बनता, पोन्स बताया था तुम्हें, मेडुला बताया था तुम्हें, सेरेबेलम बताया था। मतलब ये बता रहा है कि हिंड ब्रेन का जो मेडुला है, जो ये मेडुला है, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, कंट्रोल करता है स्लाइवेशन को, कंट्रोल करता है, और वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। इतना याद रखना कि हिंड ब्रेन का मेडुला कंट्रोल करता है, ना कि हिंड ब्रेन की ही कंट्रोल करता है, या तो बोल दो कि हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन में तीनों आते हैं भाई, पोन्स भी आते हैं, मेडुला भी आते हैं, सेरेबेलम भी आते हैं, तो इतना याद रखना हिंड ब्रेन के मेडुला जो है वो कंट्रोल करता है किसको, ब्लड प्रेशर को, स्लाइवेशन को, और वोमिटिंग को। चलो आगे बढ़ते हैं। सेरेबेलम्स इन द हिंड ब्रेन्स कंट्रोल प्रीसियस ऑफ वॉलिटी। अब देखो यहाँ पर बताया था हिंड ब्रेन का पोन्स था, मेडुला था, और हमारा सेरेबेलम। अब इसका सेरेबेलम का, हिंड ब्रेन का सेरेबेलम का यहाँ पर बात कर रहा है, सेरेबेलम किसको किसको कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन कंट्रोल प्रीसियस
वॉलेंट्री एक्शन, जैसे हमारा वॉलेंट्री एक्शन जो है ना, मतलब जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ये कंट्रोल कर, जैसे हमारा वॉकिंग हो गया, हम लोग दौड़ रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, रॉक राइडिंग अ बाइसिकल, हम लोग साइकिल चला रहे हैं, और पिकिंग अ पेंसिल, चाहे मतलब पेंसिल पिक कर रही है, चाहे पेंसिल को उठाओ, चाहे वॉकिंग, मतलब कोई भी ऐसा काम जो हम लोग खुद करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि तुम चले गए बॉटल उठाने, ये भी तुम्हारा कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है। मान लो कि तुम चले गए लैपटॉप खोलने, ये भी कौन कंट्रोल, सेरेबेलम कंट्रोल करता है। और पोस्चर एंड बैलेंस, और ऐसे पोस्चर्स और बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। जैसे पास मान लो तुम चेयर पे बैठना चाह रहे हो, तो चेयर वाला पोस्चर को कंट्रोल करेगा। अगर तुम मान लो, अगर तुम लेटना चाह रहे हो बेड बेड पे, तो ये भी उसको कंट्रोल, उस पोस्चर को कंट्रोल करना चाह रहा है। और बैलेंस को कंट्रोल, मतलब तुम्हारे बॉडी अगर मान लो ऐसे है, हल्का सा मतलब टिल्ट होके खड़े हो, ताकि तुम गिर ना सको, तो हल्का सा टिल्ट होके तुम खड़े हुए, गिरे नहीं, तो वो कौन कंट्रोल किया? सेरेबेलम ही कंट्रोल किया। ऐसे कंट्रोल किया, तुम्हारे बैलेंस को भी कंट्रोल कर रहा है, मतलब तुम ऐसे भी हो फिर भी नहीं गिर रहे हो, तो कौन कंट्रोल? सेरेबेलम बन रहा है। अब आते हैं प्रोटेक्शन एंड एक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस टिश्यू की बात कर रहे हैं, मतलब क्या क्या नर्वस टिश्यू है, क्या क्या मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या क्या कौन कौन सा एक्शन करा रहा है। अब द ब्रेन इज अ डेलिकेट एंड नीड्स प्रोटेक्शन। ब्रेन को हम लोग को प्रोटेक्शन को, भाई ब्रेन है यार, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको प्रोटेक्शन तो करोगे। हाँ, तब क्या लिखा है? इट साइड्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स द स्कल। हाँ, जो ये खोपड़ी है ना तुम्हारी, एकदम जस्ट ऊपर में टक टक जो बोलती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्कल, जो कि बोनी बॉक्स की बनी होती है, एकदम मजबूत हो, जिसकी वजह से ब्रेन तुम्हारा प्रोटेक्ट रहता है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज सराउंडेड बाय द फ्लूइड फील्ड बैलून्स एक्टिंग एज अ शॉक ऑब्जर्वर कहते हैं। हाँ, इतना ध्यान, मान लो जैसे कि कोई स्कल तुम्हारा है, अगर जस्ट यहीं पर ब्रेन ऐसे लगा रहता है, तो सोचो अगर तुम थोड़ा सा भी हिलाते, अच्छा थोड़ा सा भी दीवार में लगता, तुम्हारा ये स्कल फूटता है, और तुम्हारा मतलब स्कल पे मतलब मान के चलो, स्कल पे तुमने एक मुक्का मारा, उसके बाद एक मुक्का में तुरंत ये एब्जॉर्ब कर लेता ना, ये यहाँ पर जो सर, मतलब यहाँ पर जो ब्रेन होता है हमारा, तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको भी चोट लग जाती है। इसलिए देखो ना, मतलब ऊपर वाले ने कितना बढ़िया बनाया कि ये हमारा स्कल बना दिया, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे से बनाना स्टार्ट किया हमारा ब्रेन, और यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट कर दिया, ताकि हमारा चोट लगे इस पे, तो इसको आते 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 यहाँ पर कम फैले हो, तो मतलब कम चोट लगे, ताकि तुम्हारे ब्रेन प्रोटेक्ट रहे। तो इसी को कहते हैं फ्लूइड फील्ड बैलून, मतलब फ्लूइड फील्ड बैलून एक्टिंग एज ए शॉक ऑब्जर्वर कहते हैं। बोला था शॉक ऑब्जर्वर, मतलब क्या हो, जैसे यहाँ पर अगर खूब तेज चोट लगा, तो यहाँ पर आते 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 ये इतना ऑब्जर्व कर लेंगे ना, इस सब कुछ यहाँ पे जितने भी फ्लूइड बैलून फील्ड है ना, जो ऑब्जर्व कर लेंगे, तो यहाँ पर लेके आएंगे, बहुत कम इसको फील होगा, मतलब हल्का सा चोट लगेगा, मान के चलो, तो चोट नहीं लगेगा, मान के चलो ये भी। अब आते स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्शन। अब स्पाइनल कॉर्ड को भी तुम्हें प्रोटेक्ट, ब्रेन को तो तुमने प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब फ्लूइड फील्ड लगा के, स्कल लगा के, फ्लूइड फील्ड बैलून भर के, मतलब ये दोनों पार्ट लगा के ब्रेन को तुमने प्रोटेक्ट कर लिया, चलो ब्रेन प्रोटेक्ट हो गया। अब स्पाइनल कॉर्ड को भी तो प्रोटेक्ट करना है भाई तुम्हें, तो अब यहाँ पर लिखा है द वर्टेब्रल कॉलम्स बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइन का। हाँ, अब तुम पीछे ऐसे हाथ ले जाओ भैया, अपना बैकबोन को पकड़ो मस्त तरीके से। अब देखो एकदम हड्डी दिख रहेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम होते हैं, ऐसे ऐसे वर्टेब्रल कॉलम है, बस बीच में ऐसे, और इस बीच में हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। मतलब अगर तुम कितनी भी तेज मारोगे पीठ पे अपने, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड को कुछ फील नहीं हो रहा, क्योंकि ये मस्त बैकबोन एकदम हड्डी तड़ तड़ कड़कता हुआ तड़कता हुआ धड़कता हुआ काम कर रहा है अपना। इसी को कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम, बैकबोन वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, इस पूरे को हम लोग वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, जिसे हम लोग बैकबोन कहते हैं, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। इट इज मेड अप ऑफ बोनी स्ट्रक्चर, मतलब हड्डी के स्ट्रक्चर बना होता है, बहुत मजबूत होता है भैया, कितना भी मुक्का टूटे उठे, डेड प्रिवेंट इंजरी विल अलाउइंग मूवमेंट कहते हैं, मतलब इंजरी को प्रिवेंट करता है, ताकि आगे तुम आराम से मूवमेंट कर सको। तो इफ यू रन योर हेड डाउन योर बैक, यू कैन फील द हार्ड बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। बोला ना भैया, हाथ पीछे लगाया, लिखा इफ यू रन योर हैंड बैक, मतलब डाउन योर बैक, मतलब पीछे ले जाओ अपने हाथ को और फील करो भैया, देखो एकदम कड़कता धड़कता स्ट्रक्चर पा जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेब्रा कहते हैं, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। हाउ डू मसल्स मूव, मसल्स मूव कैसे करते हैं, अब ये बताएंगे। मसल्स मूव बाय चेंजिंग देयर शेप्स टू शॉर्टन कहते हैं, मतलब अगर तुम मतलब शेप को चेंज करोगे तभी मसल मूव करेगा, शॉर्टन करोगे तभी मसल्स मूव करेगा। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कहते हैं, मसल्स के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है दैट चेंज देयर अरेंजमेंट एंड शेप व्हेन दे रिसीव नर्व इम्पल्स। जैसे जैसे वो नर्व को मतलब जैसे मान लो तुमने नर्व इम्पल्स मैसेज लेके मसल्स के पास, अब वो मसल्स को, अगर मान लो तुमने मैसेज भेजा मसल्स को कंट्रैक्ट करना है, तो वो मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा। अगर तुमने तुम्हारा ब्रेन मैसेज भेजा है उस मसल्स को तुम रिलैक्स करो, तो वो तुम्हारा मसल्स जो है रिलैक्स होगा, मतलब वो शेप को रिगेन करता है। अब आते हैं, हाँ देखो यहाँ पर बता दिया ना कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स, भाई बताते साथ आ जा रहा है भाई। अब देखो कंट्रोल कर रहा है, वॉलेंट एक होते दो टाइप के हमारे मसल बताते हैं, वॉलेंट्री ऑर्गन्स और इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब ये हमारा वॉलेंट्री मसल्स हो गया, और ये हमारा दूसरा इनवॉलेंट्री मसल्स। अब देखो कंट्रोल, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब ये वॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल्स हो जाए, मतलब अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब तुमने सोच लिया कि इसको कंट्रैक्ट करना है, तो वो कंट्रैक्ट हो जाएगा। वो कौन सा मसल्स हो गया? वॉलेंट्री मसल। अब तुम सोच रहे हो फिर भी कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो मतलब तुमने सोचा कि हार्ट को खूब तेज, इतना कम से कम 300 मरतबा धड़काना है, तुम सोच तो लिए लेकिन धड़क ही नहीं रहा,
और सोचो धड़कने के लिए, धड़कना नहीं धड़कना ना, तो उसी को कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब तुम उसको सोच के धड़का नहीं सकते, उसी को कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल आर्म्स हो गया, हाँ आर्म्स है, तुम ऐसे मस्त अपनी बॉडी देखना चाह रहे हो, ऐसे करो मस्त, ऐसे देखो कितना मोटा एकदम दिखने लगेगा ना, क्या तुम्हारा आर्म्स था, मतलब तुम्हारे कंट्रोल कर रहे हो ना, तुमने सोचा हाथ ऐसे किया, ऐसे कंट्रैक्ट किया, वहां एकदम टाइट किया, एकदम टाइट हो गया, तुम्हारे आर्म्स को मतलब दिखने लगे। लेग मसल्स, तुम ऐसे फुटबॉल खेलने जा रहे हो, लेग की मसल्स को मारे फुटबॉल, तुम्हारे लेग की मसल्स भी तुम्हारे अंडर कंट्रोल, मतलब तुमने सोचा, मैसेज गया, तुम्हारा लेग का मसल्स कंट्रैक्ट किया फुटबॉल को किक मारने के लिए। अब जाते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स एग्जांपल में, जैसे हार्ट, हार्ट का तुमने बोला ना, तुमने सोचा हार्ट को वेट करने के लिए भाई 300 मरतबा धड़काते हैं, आज हार्ट को भाई बहुत मन कर रहा है, धड़का पाए नहीं धड़का पाए भाई। अब आते हैं इंटेस्टाइन्स, मतलब तुम्हारे अंदर इंटेस्टाइन में जितने, अब तुम सोच रहे हो खाना खा लिया भाई, खाना तो खा लिए यार, सोच रहे हैं कि यार बिरयानी सामने आ गया यार, काश जल्दी से पोटी करके आते फिर उसके बाद खा लेते भाई। नहीं जा सकते वॉशरूम भाई, जब तक पूरा अपना काम नहीं करेगा इंटेस्टाइन, जैसे उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, अच्छे से ले नहीं जाएगा, तब तक तुम उसको तुरंत डाइजेस्ट करा ही नहीं सकते, मतलब उसको कंट्रोल करके, ये नहीं कि कंटेक्ट कर 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 करके सोचे कि तो चलो हाँ वॉशरूम होता है, नहीं कर सकते। स्टोमच, स्टोमच में तुम्हारे खाना प्रेजेंट है, स्टोमच को तुम सोचो कि चलो स्टोमच को कंट्रोल करके दिखाओ, कंट्रोल करके दिखाओगे, नहीं कंट्रोल करके दिखाओगे भाई। अब इसका फंक्शन बता रहे हैं कि मूवमेंट, लिफ्टिंग, वॉकिंग, जैसे मतलब वॉलेंट्री मसल्स किस में हेल्प कर रहे हैं, मतलब क्या क्या वॉलेंट्री अगर किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे लिफ्टिंग क्वेश्चन, तुम्हें कोई सामान उठाना है उसको उठाने में हेल्प करते हैं, वॉकिंग चलने में तुम्हें हेल्प करते हैं वॉलेंट्री मसल्स, मूवमेंट इधर से उधर, जैसे हम लोग जैसे हम मूव कर रहे हैं इधर से उधर, चाहे बैठे हो तुम चेयर पे मूव कर रहे हो इधर उधर, वो तुम्हारा उसमें हेल्प करते हैं। दूसरा आता है इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल जो होते हैं जैसे हमारा डाइजेशन, वो अपना काम कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है तुम्हारे फूड का, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। हार्ट बीट, हार्ट बीट अपना 72 बार तुम्हारा धड़क रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा है वो धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। ब्रीथिंग, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम लेक्चर देख रहे हो, लेकिन भाई ब्रीथिंग लेना भूले नहीं, वो अपना काम कर रहा है एकदम मस्त तरीके से, हाँ भाई काम कर रहा है, चलो आगे आगे बढ़ो। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन क्या देखा जाएगा यार, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, नर्वस सिस्टम ही नहीं होता, क्या ही कोऑर्डिनेट करेगा। डू प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली मतलब जानते क्या होता है, जैसे मतलब तुम किसी को मतलब हल्का सा टच कर दिए, चाहे पिन गड़ा दिए, मतलब किसी को तुम स्टिमुली कर दिए, मतलब टच करना, चाहे पिंच काट देना, चाहे थप्पड़ मार देना, मतलब कुछ भी तरीके से तुम उसको टच करना, इसी को कहते हैं स्टिमुली कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अनलाइक एनिमल्स, जैसे मतलब अलग एनिमल, मतलब प्लांट्स लाइक अ नर्वस सिस्टम होता है, मतलब बोला था ना भाई नर्वस सिस्टम प्लांट्स के पास होता ही नहीं है, इतना याद रखना। एंड मसल्स, ना ही मसल्स होता है भाई, मसल्स होगा ही नहीं, जाकर कभी देखेगा भाई प्लांट अपनी बॉडी दिखा रहा, ले भैया बॉडी देख ले भैया बॉडी, कभी नहीं दिखाएगा भाई मेरे जान। दे रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज टच, हाँ लेकिन ये एक बात है, वो अपने रिस्पॉन्स, मतलब इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता है वो उसके हिसाब से वो मतलब रिस्पॉन्स करता है, जैसे अब उसको टच हो गया, लाइट हो गया, एज टच, लाइट कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, केमिकल, मतलब इन तीनों के प्रति वो रिस्पॉन्स करता है। जो प्लांट है ना मेरी जान, वो देखो जैसे लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, केमिकल हो गया, इन तीनों के प्रति वो, जो इन तीनों फैक्टर के प्रति वो रिस्पॉन्स करता है, कौन, प्लांट जो है। अब जैसे टच में नॉट, इसमें कहते हैं मिमोसा पुडिका फ्लवर्स इट्स लीव्स विद व्हेन टच करते हैं, जैसे हाँ अब बता रहे हैं ना कि एक प्लांट होता है जिसे हम लोग बता रहे हैं, आगे देखो, हाँ ये देखो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गांव में छुई मुई कहते हैं, जनरली बहुत लोग ऐसे कहते हैं जो छुई मुई कहते हैं। इसको अगर तुमने टच किया तो क्या करते हैं, अपने लीफ को एकदम फोल्ड कर लेते हैं भाई, एकदम चिपक जाते हैं आपस में, देखो ये मतलब यहाँ पर एकदम मस्त दिख रहा है, मैंने ऐसे टच किया, टच किया, टच करने के बाद रिजल्ट, ये देखो रिजल्ट गायब हो गया, एकदम ऐसे टच किया था ना एकदम बढ़िया से दिख रहा था, फिर अब एकदम बिल्कुल आपस में चिपक गया। इसी को कहते हैं टच मिनार्ड कहते हैं, जिसका मतलब इंग्लिश में कहते हैं टच मिनार्ड, प्लांट का नाम है जिसमें मिमोसा, ये साइंटिफिक नेम है, मिमोसा प्यूडिका साइंटिफिक नेम है, और टच मिनार्ड ऐसे जनरल नेम में कहते हैं। कहते हैं फोल्ड्स इट्स लीव्स व्हेन टच, जैसे हम इसको इसको टच करते हैं ये अपना लीफ को क्या करता है, फोल्ड कर लेता है। मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, बहुत ऐसे ऐसे जो हमारा मतलब जैसे टच किया तुरंत वो रिस्पॉन्स कर जाए, उससे हम लोग कहते हैं कि नो मसल्स इंस्टेंट प्लांट सेल्स चेंज शेप्स बाय चेंजिंग और लॉसिंग वाटर कहते हैं। मतलब प्लांट से जो होते हैं चेंज शेप बाय चेंजिंग, मतलब अगर प्लांट का शेप जो होता है मतलब कैसे चेंज होगा, मतलब वहां पर उसके पास मसल तो होता नहीं है, तो कैसे वो शेप करेगा इंस्टेंट, मतलब बता रहे हैं कि ये कि प्लांट के पास तो कोई मसल्स ही नहीं होता, तो वो कैसे शेप को अपने चेंज करेगा भाई। हाँ चेंज कर सकता है, कैसे चेंज करेगा, बाय चेंजिंग शेप बाय गेनिंग और लॉसिंग वाटर, या तो वो खूब ज्यादा पानी को गेन कर ले तो वो ऐसे मोटा एकदम बड़ा हरा भरिया एकदम मस्त हरा भरा लीफ दिखेगा, या तो वो वाटर को लॉस कर देगा, जब वाटर को लॉस कर देगा तो एकदम ऐसे चिपक जाएगा भाई, येलो येलो दिखेगा। तो आप कह सकते हैं ना भाई यहाँ पर सेब कुछ और था लीफ का, यहाँ पर लेफ सेब कुछ और है लीफ का, समझे, इसी को कहते हैं कि मतलब मसल्स तो है नहीं फिर भी वो अपने प्लांट, मतलब अपने प्लांट सेल जो होते हैं वो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स बट दे लेक
यूटिलाइज नर्वस लाइक एनिमल्स कहते हैं। प्लांट इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल यूज करते हैं अपने फैक्टर को पहचानने, बट उसके पास हमारा नर्वस सिस्टम नहीं होता, नर्वस सिस्टम तो होता नहीं, फिर भी वो अपना केमिकल मतलब इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल यूज करते हैं एक दूसरे के, मतलब जितने भी प्लांट में जितने भी पार्ट होते हैं एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के थ्रू। अब आगे बताएं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के थ्रू मूवमेंट क्या क्या होता है। एग्जाम्पल, टेंडल्स अप पी प्लांट वॉप अराउंड द स्पॉट करते हैं। हाँ, अब बातें पी, जैसे मतलब पी प्लांट छिम्मी के देखे हो ना भाई, छिम्मी कहते हैं जनरली, गाँव में छिम्मी कहते हैं इसे ऐसे। पी प्लांट देखे हो ना, इसमें मटर होता है बीच में ऐसे। तो बता रहे ना पी प्लांट को, जो यहाँ पर एक ऐसे होते हैं ना, मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जो हमारा टेंड्रिल का फॉर्म आता है। अब ये टेंड्रिल्स जो होता है ना, पी प्लांट में जो टेंड्रिल्स होता है, जो क्या कहता है, wrap around a सपोर्ट, मतलब ये टेंड्रिल्स इस प्लांट को सपोर्ट, टेंड्रिल जो होता है सपोर्ट देता है। और लिखा द साइड टचिंग द सपोर्ट ग्रो स्लोअर देन द अदर साइड कॉजिंग इट टू बेंड। प्लांट ग्रो इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल ट्रिगर्स लाइक लाइट एंड ग्रेविटी। अब प्लांट किसके प्रति रिस्पॉन्स करता है भाई, कोई थप्पड़ मार देगा, कितना भी थप्पड़ मार दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो दोनों घर पे घर के प्लांट होगा, 10 थप्पड़ मार के आ जाओ भाई, एक बार वो रिस्पॉन्स नहीं करे, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर तुमने उसको लाइट दिया या तुमने उसको ग्रेविटी के अंदर रखा, तब वो 100% ट्रिगर्ड होगा, मतलब उसके प्रति वो रिस्पॉन्स करेगा। अब यहाँ ट्रॉपिकल मूवमेंट्स इन प्लांट करते हैं। यहाँ पर बात है कि स्टिमुलस, जैसे मतलब फोटो, हाँ बोला ना, लाइट, लाइट क्या करता है हमारा, जैसे मतलब फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। मतलब लाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, मतलब उसको मतलब क्या करते हैं, जैसे सूट एग्जांपल है, सूट बेंड्स टुवर्ड द लाइट कहते हैं। मतलब ये बता रहा है कि अगर जैसे मतलब यहाँ पर प्लांट है और इधर से लाइट रे आ रही, तो जितने इसके सूट होंगे ना, जैसे सूट प्लांट का सूट है ना, इधर ही ब्लेंड हो रहा है, जैसे जैसे सूरज जिसकी तरफ आएंगे ना वो इधर ही बेंड होगा, क्योंकि इधर से ही सनलाइट मिल रहा है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और इधर ही बढ़ना शुरू होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब जियोट्रॉपिज्म में कहते हैं मतलब ग्रो, रूट्स ग्रो टू, मतलब फोटोट्रॉपिज्म में इतना जान लेना कि जैसे मतलब ये देखो, मैं बताऊं, ये हमारा सैंड हो गया, मतलब जमीन होगी, चलो। अब ये हमारा प्लांट है, अब यहाँ पर लीफ है। अब इसको ना, ये किसके, ये ग्रो किया प्लांट भाई, छोटा होगा एकदम, जाहिर सी बात है, मतलब तुमने सीड लगाया, धीरे धीरे ग्रो किया, ग्रो किया, ग्रो किया, इधर भी ग्रो कर रहा है, इधर भी ग्रो कर रहा है। तो ये जो ग्रो हो रहा है ना, ये किसके ग्रो हो रहा है, मतलब ये हमारा मतलब आसमान की तरफ ग्रो हो रहा है। तो इसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, मतलब सूट्स बेंड टुवर्ड द लाइट कहते हैं, मतलब लाइट की तरफ बेंड हो रहा है और उस आसमान की तरफ, मतलब लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, इसीलिए कहते हैं, इसे हम लोग फोटोट्रॉपिज्म। और जियोट्रॉपिज्म जो कहते हैं, ये क्या कहते हैं, रूट्स ग्रो टू डाउनवर्ड्स, मतलब ये जियोट्रॉपिज्म मतलब जमीन के नीचे ही जा रहा है, इसीलिए कहते हैं जियो टॉपरेज, मतलब ग्रेविटी के मतलब ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो किया, मतलब ग्रेविटी नीचे लग रहा है और उसके अगेंस्ट ग्रो कर रहा है, तो इसी को लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा फोटोट्रॉपिज्म में कहते हैं। और ये हमारा जो रूट है ना, ये ग्रेविटी के ही मतलब साथ ग्रो कर रहा है, मतलब ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है और ग्रो भी नीचे कर रहा है, तो इसीलिए कहते हैं जियो टॉपरेज में कहते हैं, जो कि ग्रेविटी का कहते हैं, रूट्स ग्रो डाउनवर्ड, रूट्स हमारा डाउनवर्ड ही मूव कर रहा है ना, इसलिए कहते हैं इसे जियो टॉपरेज। और हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब क्या होता है, वाटर, रूट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर कहते हैं। मतलब अगर मान लो जिधर इसको पानी मिलेगा, जैसे मान लो इसका रूट नीचे जा रहा था ना, बट ये रूट एकदम नीचे जाना बंद कर देगा जब अगर इसको यहाँ पर मान लो खूब ढेर सारा पानी है, तो अब धीरे तो रूट यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा, तो बट इधर जाने लगेगा, इसी कहते हैं रूट्स टुवर्ड द वाटर, जिसे हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। अब क्या होता है कीमोट्रोपिज्म, केमिकल्स, पोलन टू ग्रोस टुवर्ड द ओव्यूल्स कहते हैं। मतलब यहाँ पर हम अब बात में बता देंगे, यहाँ पर फ्लावर्स हैं, ओव्यूल्स हैं, केमिकल है, मतलब यहाँ पर जितने भी केमिकल होते हैं वो सब बाद में तो पढ़ना है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। प्लांट्स कम्युनिकेशन, प्लांट डोंट यूज नर्व्स बट दे ऑन केमिकल सिग्नल्स हार्मोन्स कहते हैं। मतलब प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, बट उनके पास हार्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से वो अपना केमिकल सिग्नल भेज सकते हैं एक दूसरे। दीज केमिकल स्प्रेड स्लोली बट कैन रीच ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। ये केमिकल जो होता है स्प्रेड, मतलब प्लांट जो होता है केमिकल अपना स्प्रेड तो करता है पूरे पूरे अपने पार्ट में, प्लांट के पूरे पार्ट में अपना केमिकल तो स्प्रेड करता है, बट ये बहुत धीरे धीरे जाता है, क्या लिखा है, बट कैन रीच ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, बट केमिकल स्प्रेड स्लोली, बहुत धीरे धीरे ये अपना भेजता है, जिसे कहते हैं रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो हार्मोन्स ऑक्सिन हेल्प प्लांट्स बेंड टुवर्ड द लाइट, यहीं पर बता रहा है कि प्लांट में हार्मोन ऑक्सिन पाया जाता है, जो कि हमारा प्लांट्स को मतलब जिसे हमारे पर प्लांट्स है, यहाँ पर इसके पास ऑक्सिन हार्मोन है, ये क्या करेगा हमारा, इस पार्ट को ऑक्सिन हार्मोन भेजेगा, जैसे जैसे इसकी ये मतलब लाइट रे इसके ऊपर पड़ेगी। अब आगे देखते हैं, प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन करते हैं। अब हार्मोन्स मतलब प्लांट्स में कितने कितने हार्मोन्स है, ये याद रख लेना, जरूर पूछ सकता है। प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन कहते हैं, गिबरेलिंस कहते हैं, साइटोकाइंस कहते हैं, एब्सिसिकेटिस कहते हैं। मतलब इसका ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ एंड बेंडिंग टुवर्ड द लाइट, ये क्या करता है हमारा, ग्रोथ करता है और लाइट जिस डायरेक्शन में हमारा लाइट आ रहा है उसी डायरेक्शन में बेंड कर जाएगा। सूट्स ग्रोइंग टुवर्ड द सन कहते हैं, मतलब ये भी सूट भी कहो चाहे ग्रोथ भी कहो, मतलब उधर ही सूट, मतलब सूट ऊपर ही होता है ना भाई, तो सूट ऊपर ही रहता है, मतलब वो ऊपर की तरफ मतलब राइट की तरफ बेंड कर
जाएगा। गिबरेलिंस क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन। ये गिबरेलिंस जो होता है, ये हार्मोन जो होगा क्या काम करता है, हमारा स्टेम जो है ना, प्लांट का स्टेम, इसको इलोंगेशन में हेल्प करता है, मतलब इसको बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। टॉलर राइस प्लांट कहते हैं, वो कब पता है, राइट्स मतलब एकदम बिल्कुल ऐसे जाता है ना, इसी को हेल्प करता है। मतलब गिबरेलिंस जो होता है वो हमारा कहता है हमारा, ये एग्जाम्पल दिया कि जैसे मतलब राइस प्लांट्स में देख लो, क्योंकि वो राइस प्लांट्स हमारा बिल्कुल सीधा निकलता है, तो ये बता रहा है कि उसके स्टेम को मतलब इलोंगेट करते चले जाता है। अब साइटोकाइन, साइटोकाइन में जैसे साइटोकाइन का करता है हमारा सेल डिवीजन करता है। साइटोकाइन एक्चुअली मतलब एक सेल है, उसको डिवाइड करके दो सेल में कर एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, इस सेल डिवीजन में हेल्प करता है। साइटोकाइन जो है हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जैसे फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट कहते हैं। और एफसीसी की अगर बात करें तो इनहिबिट द ग्रोथ एंड कॉज वेल्टिंग कहते हैं। एक बार एफसीसी जो होता है मतलब ग्रोथ को इनहिबिट मतलब ग्रोथ को रोक देता है, और कॉज वेल्टिंग कहते हैं मतलब उसको वेल्टिंग कॉज करता है। जैसे लीफ फॉलिंग इन ऑटम का, जैसे मतलब ऑटम सीजन में देखोगे कि लीफ फॉलिंग होता है, तो ये लीफ फॉलिंग क्या हुआ, ग्रोथ को रोक दिया ना भाई, क्योंकि पत्ते झड़ गए, अब ग्रोथ होगा नहीं, अब फिर धीरे धीरे पत्ते निकलेंगे तब ग्रोथ होगा, इसी रीजन। हार्मोन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, व्हाट आर हार्मोन्स, एक्चुअली हार्मोन्स होता क्या है, पहले ये पढ़ेंगे। केमिकल मैसेंजर्स, मतलब एक जैसे इलेक्ट्रिकल मैसेंजर पढ़ते हो न्यूरॉन के थ्रू है, यहाँ पर केमिकल मैसेंजर ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इन एनिमल्स कहते हैं। केमिकल के थ्रू मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। केमिकल के थ्रू मतलब केमिकल मैसेज का ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इन एनिमल्स कहते हैं। केमिकल के थ्रू मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने को हम लोग केमिकल मैसेंजर कहते हैं। सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स एंड ट्रेवल थ्रू द ब्लड कहते हैं। और हाँ, ये मैसेज आ कहाँ से रहा है, बॉडी में भाई बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो ये मैसेज सीक्रेट करते हैं। कहाँ सीक्रेट करते हैं, ब्लड में सीक्रेट करते हैं। और ये ब्लड तुम्हारे पूरे बॉडी में फैले हुए है, तो ब्लड तू पूरे बॉडी में फैली हुई है, तो मतलब ये पूरा हार्मोन्स लेकर पूरे बॉडी में फैलाएगा तुम्हारे। हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ मेटाबॉलिज्म इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली कहते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट्स मतलब ग्रोथ के लिए, ग्रोथ में हेल्प करते हैं तुम्हें। ऐसा भाई ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो तुम्हारा ग्रोथ ग्रोथ को मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो तुम्हारा ग्रोथ बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब ऐसे हार्मोन होते हैं जो मेरा मेटाबॉलिज्म कराते हैं। और ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलेट की तरह, मतलब अगर किसी ने तुम्हें टच किया उसके प्रति तुम रिस्पॉन्स करो, वो भी हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये तुम्हारे बॉडी में। हार्मोन्स एंड सिचुएशन कहते हैं। अब when animals example कहते हैं squirrels sense dangers their bodies prepare for fight फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं। जैसे स्क्वायरल्स एग्जांपल मैंने एनिमल जैसे स्क्वायरल्स की बात कर रहे हैं, सेंस डेंजर्स कहते हैं, देयर बॉडीज प्रिपेयर फॉर फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं। अब द एड्रेनलिन ग्लैंड, जैसे रिलीज एड्रेनलिन, जैसे एड्रेनलिन ग्लैंड होता है जो कि हमारा क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन, जो कि मतलब दिस ट्रिगर रेड रैपिड चेंज इन द बॉडी कहते हैं। जैसे हमारा एड्रेनलिन रिलीज करता है, हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड, ये हमारा जब मैं बता रहे थे ये ग्लैंड होते हैं, कई सारे ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ये हमारा एड्रेनलिन एक ग्लैंड होता है जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, हमारा एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हमारा कब ट्रिगर्ड होता है, मतलब कब ये काम करेगा अपना, रैपिड चेंजेस इन द बॉडी का, जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस होते हैं वैसे वैसे हमारा हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का इफेक्ट क्या क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट, पहले तो क्या करता है हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहता है। मोर ऑक्सीजन टू मसल्स, ताकि ये हमारा हार्ट रेट को इसलिए इंक्रीज करता है ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारा मसल्स के पास पहुंचा सके। अब देखो डायरेक्ट ब्लड डाइवर्ट्स ब्लड टू द मसल्स कहते हैं। अब ये करता है ब्लड को मतलब मसल्स के पास ले जाता है, लेस टू डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। कहते हैं बूस्ट टू ब्रीथिंग रेट, मतलब क्या करता है ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर सकता है। एड्रेनलिन देखो क्या क्या करता है, तीन काम करता है। पहला तो एड्रेनलिन का किंग का पहला काम बता हार्ट बीट को तेज करता है, दूसरा नंबर कहता है डाइवर्ट्स ब्लड टू मसल्स करता है, मतलब ब्लड को मसल्स की तरफ ले जाता है, तीसरा नंबर क्या कहता है बूस्ट ब्रीथिंग रेट, मतलब ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज ताकि मोर ऑक्सीजन इनटेक, ताकि हमारा ब्रीथिंग रेट को अगर इंक्रीज करके जैसे जैसे जल्दी जल्दी सांस लोगे तो जल्दी भाई जाहिर सी बात है मोर ऑक्सीजन इनटेक करोगे। अब हो गया हार्मोन्स एंड ग्रोथ, मतलब हार्मोन्स और ग्रोथ का थायरॉक्सिन कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड कहते हैं, थायराइड कारण कहाँ से रिलीज होता है, थायरोक्सिन रिलीज थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, मतलब पूरे बॉडी में तुम्हारा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जैसे सेल का टूटना फिर सेल का ग्रोथ होना, ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म ही कहलाते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन्स जैसे हमारा क्या हुआ, फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि हमारा क्या करता है कंट्रोल हाइट्स एंड डेवलपमेंट। तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन्स क्या कंट्रोल करता है, हाइट, मतलब तुम्हारा हाइट को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। डिफिशियंसी इन ग्रोथ हार्मोन्स, अगर हाँ अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से मतलब क्या रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन्स, अगर ग्रोथ हार्मोन्स का अगर डिफिशियंसी हुआ तो क्या हो जाएगा, डॉफिस, मतलब तुम बौने हो जाओगे, जाहिर सी बात है भाई, अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकले तुम्हारी हाइट कम बढ़ेगी, जब तुम्हारी हाइट कम बढ़ेगी तो तुम नाटे ही हो जाओगे। अगर ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा निकल गया तब क्या होगा, जेंजेटिज्म, जेंजेटिज्म कहते हैं मतलब एकदम जैसे खली को देखे हो ना, तो खली को हम लोग जेंजेटिज्म ही कहते हैं, क्योंकि मतलब कुछ हद से ज्यादा बढ़ जाना, जैसे मतलब एवरेज मान लो पूरे इंडिया का है 5'7" है, मतलब 5'7" पूरे मतलब इंडिया का हाइट है। बट अगर तुम 7 फुट के हो गए, उसी को हम लोग कहते हैं जेंजेटिज्म, मतलब हद से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का रिलीज ना, और वो अपन तुम्हारा हाइट को बढ़ा देगा, उसी को हम लोग जेंजेटिज्म कहते हैं। अब आगे देते हैं हार्मोन्स एंड प्यूबर्टी, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर कॉज्ड बाय सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। मतलब यहाँ पर बात है ना कि सेक्स हार्मोन्स भी मतलब
बहुत ऐसे होते हैं प्यूबर्टी के समय सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे हमारा प्यूबर्टी के एज इसको कहते हैं, मतलब जब तुम एडल्ट हो जाते हो, मतलब इतने प्यूबर्टी एज ऐसा होता है जैसे मतलब उस समय सेक्स हार्मोन्स रिलीज, जैसे हमारा सेक्स हार्मोन्स कौन होता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन किस में रिलीज होता है, हमारा मेल में रिलीज होता है, जो कि रीपर वाइज, मतलब जब टेस्टोस्टेरोन जब तुम्हारे हाई हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे जब बढ़ने लगते हैं, जैसे मतलब तुम 16 एज 14 या 15 एज पे आते हो, तब हमारा ये जितने भी होते हैं मतलब प्यूबर्टी एज पे आ जाए। प्यूबर्टी एज जो होती है एक्चुअली वो होती है हमारी 14 होती है या 15 मान के चलो अप्रोक्स। जो होते हैं इस एज पे तुम्हारे सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे हमारा मेल में रिलीज होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या होता है, जैसे तुम्हें पता करना है कि किसी में रिलीज हुआ कि नहीं, जो उसका डीपर वॉइस धीरे धीरे तुम्हारे मतलब गंभीर वॉइस होने लगती है और मसल्स का ग्रोथ होने लगता है, तुम्हारे अंदर मसल्स का ग्रोथ है। और फीमेल में देखो कि एस्ट्रोजन रिलीज होता है, जिसे हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं, जो कि हमारा फीमेल में रिलीज होता है, जो क्या करता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उन लोग का ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। मतलब 14 एज पे उन लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता था और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो शुरू होने लगता है, तब तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ भाई ऑस्ट्रोजन उन लोग में रिलीज होना शुरू हो गया। अब आ देते हैं हार्मोन्स एंड ब्लड शुगर कहते हैं, इनका तो इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का होता है हमारा पेंक्रियास, इंसुलिन एक्चुअली पेंक्रियाज से ही रिलीज होता है इंसुलिन। पेंक्रियाज मतलब एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग पेंक्रियाज करते हैं, यहाँ से हमारा इंसुलिन रिलीज करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंसुलिन कहते हैं, जो कि क्या होता है रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। लो इंसुलिन, अगर इंसुलिन का मतलब पेंक्रियाज अगर इंसुलिन कम निकालने लगा, मतलब लो इंसुलिन अगर तुम्हारे ब्लड में होने लगा तो डायबिटीज हो जाएगा। मतलब डायबिटीज समझ रहे हो, मतलब तुम्हें शुगर होने लगेगा। और मान के चलो अगर हाई इंसुलिन निकलने का तुम्हारे बॉडी में तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया मतलब मान के चलो तुम्हारे ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा हो गया, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म इंश्योर्स प्रॉपर हार्मोन्स लेवल कहते हैं। थैंक यू, तो यहाँ पर आपका खत्म हो गया, दैट्स ऑल। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और मजा आ गया तो भैया और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही जल्द अपलोड किया जाएगा आपको जरूर। चलें, थैंक यू।